A fish is moving upward with velocity 5 centimeter per second at 12-meter depth from the water. And a bird is moving with 10 centimeter per second in downward direction at a height of 8 meter from the water surface. Find distance of fish observed by bird, distance of bird observed by fish, velocity of fish with respect to bird and velocity of bird with respect to fish. देखिए क्या सिचुएशन है. ये है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और इसके अंदर सरफेस से 12 मीटर की डेप्थ पर एक मछली है, फिश है, और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. सरफेस से 8 मीटर हाइट पर एक बर्ड है, उड़ रहा है वो, और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से सरफेस की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सबसे पहले हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड. डिस्टेंस of fish observed by bird मीन्स फिश को देख रहा है बर्ड. तो हम जानते हैं कि बर्ड रेयरर मीडियम में है और वो डेंसर में देख रहा है. ऐसे में जो 12 मीटर की डेप्थ है ये कम होकर उसको नज़र आती है. कितनी नज़र आएगी? 12/μ. मगर ये 8 तो एज इट इज़ नज़र आएगी, है ना. तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो फिश की डिस्टेंस इस बर्ड को नज़र आएगी, 8 + 12/μ ये नज़र आएगी उसको. सो इट विल बी 8 प्लस, और ये 12 जो है डेंसर में जो डेप्थ है फिश की, ये कम होकर हो जाएगी 12/μ. म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4/3. सो इट विल बी 8 + 9 दैट इज़ 17 मीटर. तो ये जो फिश है वो बर्ड को 17 मीटर डिस्टेंस पर दिखाई देगी. सेकेंड हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश. सो डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश. अब फिश देखती है बर्ड को, तो ये जो डिस्टेंस नज़र आएगी, तो फिश को ये जो पानी में डिस्टेंस है ये तो एज इट इज़ नज़र आएगी 12, बट ये जो 8 मीटर है वो चेंज होकर नज़र आएगी. और हम जानते हैं जब डेंसर से रेयर में कोई देखता है तो जो हाइट है वो बढ़कर नज़र आती है, 8 से बढ़कर ही हो जाती है 8 × μ. μ इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. सो इट इज़ 12 + 32/3 और ये सॉल्व होकर आ जाएगा हमारे पास 98/3 विच विल बी 32.67 मीटर. तो फिश को ये बर्ड इतनी हाइट पर नज़र आएगी, ठीक है ना. कितनी हाइट पर? 98/3 यानी 32.67 के अराउंड ये डिस्टेंस इसको नज़र आएगी. तीसरी बात हमसे पूछी है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड. बर्ड देखने वाला है और उसको इस फिश की वेलोसिटी कितनी नज़र आएगी. तो इसके लिए भी हम क्या करें, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इस बर्ड की जो हाइट है, क्योंकि रेगुलरली नीचे आ रहा है ना, तो जब भी रेगुलर नीचे आ रहा है तो इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है. तो इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में हम देखेंगे, यानी कि x इज़ हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. सिमिलरली डेप्थ ऑफ द फिश इज सपोज टू बी y. ये y है. तो भाई हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड. तो इसके लिए पहले मैं डिस्टेंस लिखूँ, फिर से समझे थोड़ा ध्यान से. वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो बर्ड तो देखने वाला है और फिश को देख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी उसको वो ऑब्जर्व होगी जिस रेट से इस फिश की डिस्टेंस बर्ड के रेस्पेक्ट में चेंज होगी. सो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, सो इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम. फिश की बर्ड को जो डिस्टेंस नज़र आएगी वो टाइम के साथ जिस तरह से चेंज होगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड. बट इस डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे हम? d/dt ऑफ फिश की बर्ड के रेस्पेक्ट में. तो बर्ड तो देखने वाला है फिश को, फिश की डिस्टेंस कितनी नज़र आएगी? बर्ड को ये x तो एज इट इज़ नज़र आएगी, बट ये जो y है y, ये y की जगह नज़र आएगी y/μ, y/μ. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास dx/dt + 1/μ dy/dt. अब ये dx/dt क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में x किस तरह से चेंज हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बर्ड नीचे आएगा तो x कम होता जाएगा,
तो पहली बात तो डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव है, और कितना है, जिस रेट से बर्ड नीचे आ रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर प्लस 1/म्यू, तो म्यू की जगह आ जाएगा 4/3, एंड डी वाई बाई डी टी जिस रेट से वाई कम हो रहा है, तो जैसे जैसे मछली ऊपर चलती जा रही है वैसे वैसे वाई कम होता जा रहा है, तो डी वाई बाई डी टी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, माइनस में, और उसकी वैल्यू हो जाएगी जो फिश की वेलोसिटी है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 और -15/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -55/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, so it will be differentiation with respect to time of distance of bird with respect to fish। इस बार फिश देखने वाली है और हमें यहाँ डिस्टेंस लिखनी है जो बर्ड की डिस्टेंस फिश को नज़र आ रही है। तो फिश को y तो एज इट इज़ नज़र आएगी, मगर ये x जो है वो बढ़कर नज़र आएगी, μx, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी μx प्लस y, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू डी एक्स बाई डी टी और प्लस डी वाई बाई डी टी। म्यू की वैल्यू है 4/3, डी एक्स बाई डी टी जो है वो है x के चेंज होने की रेट, तो जैसा कि टाइम के साथ x डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे -10, और प्लस डी वाई बाई डी टी, तो y के चेंज होने की रेट, ये हो गया -5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -40/3 एंड -5, सो इट विल बी -55/3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारे आंसर हो गए।